कहते कोई छोटा सा कुत्ता हो, पिल्ला हो, कोई बच्चा हो, कोई भी जीव हो, अगर छोटा सा खूब पालो पोसो, बड़ा स्वस्थ है और अचानक से मर जाए, चला जाए छोड़कर, तो ये समझ लो कि वो मुक्त हो गया उस योनि से जिसमें वो पड़ा हुआ था। उसका दुख मत करो, क्योंकि जब तक उस योनि से मुक्त नहीं होगा अगली योनि कैसे मिलेगी। तो उस योनि को छोड़ करके ये हिरण का शरीर त्याग करे, ब्राह्मण बालक बने। वहाँ भी इनका नाम है भरत, और भरत नाम था। पिता कर्मकांडी ब्राह्मण थे, 2 पत्नियां थीं, इनके सौतेले भाई बहन भी थे, और भरत जी अपनी माँ से अकेले थे, पर कुछ काम धंधा करते नहीं, कुछ बोलते नहीं। पिता ने इनको सोचा चलो कर्मकांडी ब्राह्मण बना दूँ, गायत्री मंत्र सिखाने लगे। 12 साल तक गायत्री मंत्र सिखाया, पर भरत जी ने मंत्र को कंठस्थ नहीं किया, कुछ नहीं बोलते। जब सिखा कर हार गए, ओम तक नहीं सिखा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, सिर्फ ओम भी नहीं सीखा, नहीं बोले मुँह से। 12 साल तक सिखाते रहे पंडित जी अपने भरत को कि सीख ले कुछ। जब नहीं बोला तो कहा अरे ये तो जड़ है, जड़, और तभी से इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। क्या नाम पड़ गया? जड़ भरत। कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं। क्यों नहीं बोले? आज गायत्री मंत्र सीखेंगे, कल विवाह के मंत्र सिखा देंगे, और परसों अंतिम संस्कार के मंत्र सिखा देंगे। कर्मकांडी ब्राह्मण बन के रह जाऊंगा और इस जन्म में भी फंस जाऊंगा, इसलिए कोई मंत्र नहीं सीखना। तब फिर क्या हुआ, भरत जी को भाइयों ने, जो सौतेली माँ के बेटे थे, उन्होंने खेत पर ले गए काम करने के लिए, हल चलाने के लिए, मेड़बंदी के लिए। तो जहाँ मेड़ बनानी थी वहाँ पर गड्ढा खोद आए, और जहाँ गड्ढा खोदना था वहाँ मिट्टी इकट्ठा कर दी। खेत का काम भी इनसे नहीं हुआ, तो भाइयों ने परेशान होकर पकड़कर इनको भाभियों को सौंप दिया, अब तुम ही इनसे काम लो, ये तो खेती के लायक नहीं है, कुछ भी नहीं करते। भाभियों ने बर्तन मांजने की ड्यूटी लगा दी, बहुत सारे बर्तन इकट्ठे कर दिए, भरत बर्तन धो लेना। अब भरत बर्तन धो रहे हैं, भाभियाँ खड़ी देख रही हैं। जब तक खड़ी हैं तब तक तो ठीक से बर्तन धो रहे हैं। जैसे भाभियाँ वहाँ से गईं, बर्तनों को पत्थर से तोड़ तोड़ कर पूरा ढेर कर दिया। समझ गए अगर ठीक से काम करूँगा तो कोई घर छोड़ने नहीं देगा। लोग कहते हैं ना कि घर वाले नहीं छोड़ते, घर हमें नहीं छोड़ता, है ना, कहीं जाने नहीं देते लोग। अरे तब तक नहीं जाने देते जब तक किसी काम के हो। काम धंधा करना बंद कर दो, धक्के मार के भगा देंगे, कुछ नहीं रखने वाले। तो इसीलिए जब तक कुछ करते हो तब तक तुम्हें रोकेंगे। आसक्ति तुम्ही ने लगाई है और तुम ही तोड़ सकते हो। आसक्ति का अर्थ है जो आ तो सकती है पर जा नहीं सकती। ये आसक्ति का झीना सा बंधन बहुत ही कठोर है, यही तो माया है। तो जब कुछ काम नहीं करेंगे तो खुद ही धक्के मार कर बाहर निकाल देंगे। तो कुछ भी करना बंद कर दिया। भरत जी को भाभियों ने कहा इनको तो बिना मतलब भोजन कराने से अच्छा है घर से निकाल दो। भरत जी को घर से निकाल दिया। वो तो यही चाहते थे कि मैं भक्ति करूं, ज्ञान को प्राप्त करूं, जो पिछले जन्मों में नहीं कर पाया। और भरत जी जा रहे थे हट्टे कट्टे, बढ़िया तंदुरुस्त स्वस्थ। एक राजा था, उसको पुत्र नहीं था, पुत्र प्राप्ति के लिए बलि देना चाहता था। किसी अच्छे, जिसको कोई निशान ना हो, कोई कट ना हो, ऐसे किसी स्वस्थ व्यक्ति को ढूंढ रहा था महाकाली के सामने बलि देने के लिए। सैनिकों ने हट्टे कट्टे भरत जी को देखा, पकड़ कर ले आए। राजा ने जैसे ही बैठाया चौकी पर, स्नान कराया, वस्त्र आभूषण पहनाए, और जैसे ही खड्ग निकाल कर गर्दन काटने वाले थे, काली माँ के सामने मानव बलि देने वाले थे, भद्रकाली माँ प्रकट हो गई और राजा का हाथ पकड़ लिया। अट्टहास करती हुई काली ने कहा, राजन अगर तुझे बलि देनी है तो अपने अहंकार की बलि दे। ये तो मेरा पुत्र है, इसकी बलि देकर तू पुत्र की कामना करता है? भला कोई माँ अपने सामने अपने बच्चे की बलि ले सकती है क्या? जब इस प्रकार से महाकाली ने कहा, राजा लज्जित हुआ, चरणों में गिर पड़ा, अहंकार की बलि दे दी और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इधर भरत जी को ना तो नहलाने धुलाने वस्त्र आभूषण का सुख और ना बलि देने का दुख। ये लाभा लाभो जया जयो सब में सम हो गए, समभाव हो गया। ना सुख इन्हें प्रभावित करता है, ना दुख इन्हें दुखी करता है। चलते चलते एक दिन राजा रहुगण कपिल मुनि के आश्रम में उपदेश सुनने जा रहे थे। तभी राजा रहुगण का एक कुम्हार कहार जो पालकी उठा रहा था,
वो बीमार पड़ गया। अब एक और कहार नहीं होगा तो राजा रहुगण कैसे सत्संग में जा पाएंगे, पालकी पर बैठकर उनको जाना है। जाओ जाकर नए कहार को ढूंढ कर लाओ। तभी रास्ते में भरत जी मिल गए, इनको पकड़ कर ले आए और पालकी में जोत दिया, पालकी उठाने में ड्यूटी लगा दी। अब ये पालकी लेकर चले, रास्ते में चींटियाँ आई तो उछल करके आगे खड़े हो जाते, पालकी डगमगा गई। फिर कीड़े मकोड़े आए, फिर उछल करके पार हो गए तो पूरी पालकी डगमगा गई। पालकी गिरते हुए जब देखा, राजा ने कहा कौन है जो ऐसी धृष्टता कर रहा है, मैं उसे पता नहीं कि मैं राजा हूँ, उसे कितना दंड दूंगा, मेरी पालकी गिर जाएगी तो क्या होगा। भरत जी सुन रहे हैं, एक बार, दो बार, तीसरी बार जब पालकी से बिल्कुल राजा गिरने ही वाला था, डगमगा गई पालकी, क्योंकि कीड़े मकोड़े सामने आते थे तो ये पार करके उनको चले जाते थे, तो पालकी डगमगाते। राजा गिरने वाला तो राजा ने चरण प्रहार कर दिया और कहा अरे दुष्ट, इतना हट्टा कट्टा है और एक पालकी नहीं उठाई जाती, इतना मिट्टी का ढेर लिए घूम रहा है और पालकी को डगमगा रहा है, तुझे मैं दंडित करूँगा। जब ये बात राजा रहुगण ने कही तो भरत जी जो हैं वो कहने लगे अगर आज भी मैं नहीं बोला तो सब यही कहेंगे कि जिस राजा की पालकी साधु ने उठाई वो राजा मूर्ख का मूर्ख रह गया, इसलिए आज तो बोलना पड़ेगा। तो आज भरत जी पहली बार बोले और कहने लगे कि मिट्टी उत्ते मिट्टी थल्ले और मिट्टी से यूं मिट्टी बोले। अरे ऊपर भी मिट्टी, नीचे भी मिट्टी, तो मिट्टी मिट्टी को भला क्या क्या दंड देगी, मिट्टी मिट्टी को क्या दंडित करेगी। और ये तो शरीर का धर्म है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। ये तो शरीर का धर्म है कि ये शरीर में जब तक हो तो कौमारावस्था, बचपन, जवानी, बुढ़ापा आएगा, उसके बाद मृत्यु भी होगी और मरने के बाद सब बराबर, ना तो कोई बड़ा ना छोटा। स्थौल्यम कार्श्यम व्याधयाधयश्च क्षुत्रं भय कलिरिक्षा जरा चा निद्रा रतिर्मन्युरमहं शुचौ देहेन जातस्य हि मेन सन्। कहते हैं मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, ये सब तो शरीर का धर्म है जो आप सबको मैं बता चुकी हूँ। कोई छोटा घड़ा, कोई बड़ा घड़ा, कोई दिया, कोई सकोरा, कोई, ये शरीर का धर्म है। लेकिन राजन फिर तुम कैसे कह सकते हो कि कोई मोटा कोई पतला? आत्मा का धर्म तो सब एक जैसा, एक ही रंग, एक ही रूप, सबकी आत्मा एक जैसी। और कोई शरीर मोटा है, कोई पतला है, कोई ऊंचा, कोई लंबा, कोई राजा, कोई भिखारी, पर असल में सब एक ही है। अभी तक देहाभिमान में ही अटके हुए हो। बहुत सुंदर उपदेश दिया, शरीर नश्वर है, आत्मा अविनाशी है, जो तू है वही मैं हूँ। राजा ने हाथ जोड़ दिए जब इतना दिव्य उपदेश सुना। ये बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? या तो तुम कपिल मुनि हो, मेरी परीक्षा लेने आए हो, या तो तुम भगवान हो। तब भरत जी ने कहा, फिर पूछा कि तू कौन है, मैं कौन हूँ? अरे जो तू है वही मैं हूँ, तुझ में मुझ में कोई भेद नहीं है। और बड़ा सुंदर उपदेश दिया। और फिर उसके बाद राजा रहुगण को ज्ञान प्राप्त हुआ और भरत जी ने भी अपना रास्ता सुगम बनाया और वैराग्य की प्राप्ति करके भगवत प्राप्ति की। ये राजा रहुगण कौन है? ये वही हिरण है जिस हिरण की आसक्ति में ये फंस गए थे और आज उसे अपने कांधे पर ढोना पड़ा। इसलिए आप जो आसक्ति जहाँ आपकी लगी रहेगी उसको अगले जन्म में पूर्ण करना पड़ेगा। कई बार कहते हैं ना कि दादाजी के जैसा पोता आ गया, तो कहते दादाजी की जैसी नाक, दादाजी जैसी आंखें, दादाजी चले गए पर पोता बिल्कुल वैसा, तीसरी पीढ़ी में। तो कहते हैं दीदी माँ कि पोता नहीं आया, दादाजी ही आ गए। बुढ़ापे में सेवा नहीं की थी तो अब कम से कम अब तो करोगे अपने बालक की सेवा। तो तीसरी पीढ़ी में कई बार दादाजी ही वापस लौट आते हैं। इसलिए अपने घर के बुजुर्गों की सेवा अवश्य करनी चाहिए।